इंसान इस दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंट जीव है जो सपने देखने से लेकर उसे पूरा करने तक की पावर रखता है। बट कुछ ऐसा भी सवाल है इस दुनिया में जहाँ पे इंसान भी आकर अटक जाता है, जिसमें से एक सवाल ये भी है कि इंसानों को क्यों बनाया गया, या फिर सबसे पहला इंसान कहाँ से आया। नहीं, मुझे एवोल्यूशन के बारे में अच्छे से पता है, बट क्या तुम्हें ये चीज पता है कि उस एवोल्यूशन में भी गैप है, बस वहीं पे हम अटक जाते हैं और ब्लैंक हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक साथ दो सवालों का जवाब ढूंढेंगे। पहला कि हम इंसानों को क्यों बनाया गया, और दूसरा कि क्या जिन्हें हम भगवान समझते हैं वो एलियन है। जहाँ ये वीडियो बोरिंग लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, जो लोग एंड तक टिक पाएंगे उन्हें इन दोनों सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेट्स गो। सोवियत एस्ट्रोनॉमिकल ऑथर ज़करिया सिचिन ने अपनी फर्स्ट बुक द 12th प्लैनेट में ऐसी बातें लिखी है जो एक्चुअल में बहुत खौफनाक है। उन्होंने अपने उस बुक के थ्रू ये बताया है कि आज के जो हम इंसान हैं वो एक्चुअल में एक एक्सपेरिमेंट है। हमें बनाया गया था माइनिंग के लिए। जिन्होंने हमें बनाया था वो चाहते थे कि हम उनके काम आ सके, बिकॉज उस टाइम पे उन्हें स्लेव्स की जरूरत थी, वो भी ऐसे स्लेव्स जो खुद का बुद्धि खुद ही लगा सके, यानी कि इंटेलिजेंट हो, और वो भी भारी मात्रा में। सिचिन ने आज से लाखों साल पहले लिखी गई और बनाई गई आकृतियों के थ्रू ये पता लगाया है कि सुमेरियन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो अपने देवता को अनुनाकीज कहा करते थे, और इसकी खोज की शुरुआत हुई 1849 में इराक से, जहां एंशिएंट सिविलाइजेशन से रिलेटेड रिसर्च स्टार्ट हुआ था। और उस रिसर्च में काफी कुछ सामने आया। पहले तो उन्हें एक महल मिला और उस महल के अंदर मिले कुछ क्ले टैबलेट्स, जिसमें सुमेरियन सिविलाइजेशन से लेकर इंसानों की प्रोग्रेस से लेकर उनके भगवान के बीच के संबंध के बारे में भी लिखा गया था, जिसमें बताया गया था कि उस टाइम के जो गॉड थे मेसोपोटामिया के साम्राज्य में इसी धरती पे रहा करते थे। इस टैबलेट के अकॉर्डिंग अनुनाकी का मतलब था ऐसे लोग जो स्पेस से मीन्स आकाश से आए थे। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, सुमेरियन जो थे उनकी अनुनाकीज के बारे में कुछ अलग ही थॉट्स थे। उनका ऐसा कहना था कि अनुनाकीज की जो पहली पीढ़ी थी वो इस धरती पे आई थी, उनका मकसद था अपने होम प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना। मींस उनका प्लैनेट एक अलग ही क्लाइमेट से जूझ रहा था और उन्हें अपने होम प्लैनेट को बचाने के लिए एक स्पेशल टाइप की धातु की जरूरत थी, और उसी की खोज करते करते वो धरती पे आ पहुंचे थे। पहले तो ये समझना थोड़ा मुश्किल था कि किस धातु की बात हो रही है, बट जब उस क्ले टैबलेट्स को थोड़ा खंगाला गया तो पीले रंग के धातु का जिक्र मिला, और ये वही पीला धातु है जिसे आज हम गोल्ड कहते हैं। अब देखो, हमारे जितने भी देवता हैं और प्राचीन कहानियां हैं, उन सब में गोल्ड की क्या वैल्यू है ये तो आप अच्छे से समझते हैं। और सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने के देवी देवता को आप देख लो, वहाँ भी गोल्ड को ही सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो मे बी पॉसिबल कि जो क्ले टैबलेट्स में सबूत मिले हैं वो सच में सच हो, कि जिन्हें हम भगवान समझते हैं वो एक्चुअल में दूसरे ग्रह के लोग हों। अब अगेन बैक टू द पॉइंट कि देखो, उन्हें सोना तो पृथ्वी पर मिल गया, बट उस सोना को हासिल करना इतना भी आसान नहीं था। तो उन्होंने अपने डीएनए को चिंपैंजीज और गोरिल्ला जैसे जानवरों के साथ मिक्स करके एक कंप्लीट जीव बनाने की कोशिश की जो मेंटली इंटेलिजेंट हो और फिजिकली स्ट्रांग हो, और वो इसमें कामयाब भी हो गए। फिर उन्होंने धरती का पहला इंसान बना लिया। उसके बाद उन इंसानों को उतना ही अपडेट किया जितना उन अनुनाकीज को जरूरत थी, ताकि वो इंसान उन अनुनाकीज के कहने पे सोने के लिए माइनिंग कर सके और साथ में उनको सर्व भी कर सके। दैट मीन्स जस्ट लाइक अ राजा और प्रजा वाली बात हो गई। अब देखो, इराक के उसी खुदाई के दौरान 140 किंग टैबलेट्स भी मिले, जिन्हें एंशिएंट बेबीलोन लैंग्वेज में लिखा गया था। और जब उन टैबलेट्स को डिकोड किया गया तो पता चला कि उनमें 140 अनुनाकी राजाओं के बारे में जिक्र किया गया था, जो उस टाइम के धरती पे रहने वाले लोगों के ऊपर राज किया करते थे। और उन टोटल राजाओं ने मिलकर 4,20,000 साल तक हमारे ऊपर राज किया, और उनमें से कुछ राजा तो ऐसे भी थे जिनकी उम्र 36,000 साल की थी। अब आप खुद सोचो कि इतने लंबे समय तक जीने वाले लोग इंसान तो नहीं हो सकते। अब अगर ऐसे हम साइंटिफिक तरीके से समझे तो साइंस भी कहता है कि हमारे पास बंदर से इंसान बनने के प्रोसेस के बीच में डीएनए गैप है। दैट मीन्स
सडन जंप हुआ है इस एवोल्यूशन में, जिसका रिकॉर्ड साइंस के पास भी नहीं है। मींस साइंस भी ये समझ नहीं पाया है कि 1-2 लाख साल के अंदर ऐसा कैसे परिवर्तन हो सकता है जो मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मे बी पॉसिबल कि ये वही चेंजेस हैं जो अनुनाकीज ने किए थे डीएनए को चेंज करके। अब देखो, ग्रीक हो या नॉर्थ एंशिएंट गॉड, अगर आप उन सब की कहानियों को देखोगे तो उसमें आपको एक चीज़ बहुत ही कॉमन मिलेगा कि स्वर्ग से आए हुए जो देवता थे वो यहाँ के इंसानों के साथ रहे और उनके साथ रिलेशन बनाए, जिसके बाद इंसान और गॉड को मिला करके बच्चे पैदा हुए और फिर उन बच्चों की जो लाइफ थी वो स्पेंड हो गए उस समय के नेचुरल इंसानों के मुकाबले। अगेन बैक टू द टॉपिक कि उन सारे मिले क्लेट टैबलेट्स के अकॉर्डिंग जो अनुनाकीज थे वो निबिरू नाम के प्लैनेट से आए थे, जो कि हमारे ही सोलर सिस्टम का हिस्सा है और वो 3600 साल में एक बार इस धरती के पास से गुजरता है। बट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ऐसा कोई ग्रह अभी तक तो नहीं मिला है, इसलिए साइंटिस्ट अभी इस चीज़ पे कंफर्म नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू मी मे बी पॉसिबल कि ऐसा कोई ग्रह हो, बट साइंटिस्ट अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाए हो। या फिर ये भी हो सकता है कि उन्हें दिखा तो हो बट वो उसे एक एस्ट्रॉयड समझकर इग्नोर कर दिए हो, बिकॉज हमारी सोलर सिस्टम में बहुत कुछ ऐसा है जिसे साइंटिस्ट अभी तक सही से नहीं समझ पाए हैं। इसलिए मे बी पॉसिबल कि निबिरू जो प्लैनेट है वो एक्चुअल में हो। सो दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से लाइक कर दो, और अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो ऐसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, वो लोग जाते जाते इस धरती को पानी में डुबा करके गए थे ताकि उनके द्वारा किए गए सारे एक्सपेरिमेंट के सबूत जो है वो मिट सके।